महामंगलकारी मंगलाचरण। बैठ जाइए बहन, पीछे बैठ जाइए, पीछे चलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम मेसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभीष्टार्थदायिनी, सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतम योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वान समचमहोदार्यं, नौमि श्री बुद्धिसागरं, नौमि श्री कैलाससागरं, नौमि श्री सुबोध सागरम, नौमि श्री पद्म सागरम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को, संत सतियों को भावभीनी वंदना। ओम सियाऊसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिं। ओम आं क्रौं ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव, प्रत्यक्षं दर्शनं देहि, वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री विमलाचल परमेश्वर नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्व अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेन्द्र नागराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादिव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र
पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योणपास विसहरवसः जिना फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा ओम नमो नमो राम ह्रीं ह्रूं रः यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रहा मम सानुग्रहा भवन्तु स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम् शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानं राम ह्रीं रूं राईं राम रः अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, परतंत्रता का काल दुखदायी काल था। वो कई सारी समस्याओं से भरा हुआ था। परतंत्र काल में भारतीय जनमानस को बहुत दुख सहन करने पड़े। अत्याचारों का वो युग था, उससे निजात पाना सरल नहीं था। छोटे मोटे तौर पर करीब 1000 साल तक भारतीय समाज ने संघर्ष किया, तब परतंत्रता से हम अलग हटे और एक जैसी तैसी भी स्वतंत्रता हासिल हुई। मुगल काल भी ऐसा ही काल था। मुगलों के काल में भी अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, सबके जमाने में भारतीय जनमानस को, भारतीय जनता को बहुत सहना पड़ा। बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुए, बहन बेटियों के शील की नीलामी हुई, माल सामान सब समाप्त हो गया, भूखमरी के दिन आ गए, दुख भुगतने पड़े, कईयों का धर्मांतरण हो गया, धर्म समाज और नीतियों को बचाना मुश्किल हो गया था। अत्यधिक मात्रा में भारतीय समाज ने उस काल में अत्याचार सहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मुगलों का काल अत्याचार का काल नहीं था, फिर भी तत्कालीन जगतगुरु आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज ने अकबर को प्रतिबोध देकर मुगल काल में भी हिंदू और जैन समाज के लिए गौरव का काम कर लिया था। दूसरे मुगल बादशाहों की अपेक्षा अकबर को शांत करने, थोड़ा बहुत भी मन से बदलने, उसके जीवन से थोड़ा मांसाहार हटाने, तीर्थों की रक्षा के लिए उससे पट्टे वगैरह लिखवा करके ले लेने, इसके सिवाय छोटे मोटे तौर पर समग्र भारतवर्ष में 6 महीने तक अलग अलग त्योहारों पर्वों के उपलक्ष्य में मांसाहार प्रतिबंधित करने और अन्य अन्य भारतीय समाज को शान शौकत से जीने के अधिकार मिले थे। हिंदू समाज से हिंदू बने रहने के लिए अकबर जजिया वेरा लेता था, जजिया टैक्स लेता था। वो टैक्स पहली दफा मुगल काल में जगत गुरु आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज के प्रयत्नों से बंद हुआ था। ऐसे हीर विजयेश्वरी जी महाराज की कल भाद्रवा सुदी एकादशी 3 सितंबर को 429वीं पुण्यतिथि है। वो बहुत बड़े पर्व का गुरु गौरव का विषय है। वे भले ही समग्र भारतवर्ष के तत्कालीन जैन समाज के गच्छ नायक थे, 5500 साधु साध्वी उनके सानिध्य में जीवन यापन करते थे। भारत भर के जैन समाज की परंपराओं को, संस्कृति को और उसके स्थापत्य को बचाने के लिए आचार्य भगवंत ने बेहद प्रयत्न किए थे। उच्च कोटि के वे विद्वान थे। वर्षों तक वे अलग अलग साहित्य का अभ्यास किए थे। शठ दर्शन के वे ज्ञाता थे, लेकिन वे कुशल नायक थे। गजब की नेतृत्व शक्ति थी।
समन्वय के वे प्रतीक थे, सबको साथ में लेकर के चलना और गच्छों पंथों के आपसी विवादों में भी संभल करके रहना, सबके प्रति सद्भाव की वर्षा करना, यह उनका गुण था। और यही कारण था कि उनसे बड़े उनके गुरु भाई उपाध्याय धर्मसागर जी महाराज साहब ने जब इनकार किया कि मैं नेतृत्व में शायद योग्य नहीं निकलूंगा, इसीलिए भरे मेरे से छोटे हैं आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज को आचार्य पद दिया जाए, तो उपाध्याय धर्मसागर जी महाराज ने कहा मैं मेरे से छोटे मेरे गुरु भाई आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज की आज्ञा में रहूंगा, लेकिन नेतृत्व उन्हें दीजिए। आखिर आने वाले जमाने में गुरु महाराज ने योग्य समझकर उन्हें नायक बनाया। वर्षों तक उन्होंने जैन समाज की सेवा की। वे जाने माने तपस्वी थे। हर महीने में कितने ही सारे बेले और कितने सारे तेले वे कर लेते थे। उन्होंने जीवन के अंतिम काल तक इसी प्रकार किया। उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए। चंपा श्राविका के दीर्घ काल की तपस्या के उपलक्ष्य में पहली बार उनकी पहचान हुई, और उनकी अकबर के साथ में जो पहचान हुई उसकी बदौलत ही उपाध्याय शांति चंद्र जी और उपाध्याय भानुचंद्र जी भी वहां राज दरबार में पहुंचे। अब्बुल फजल उनके परिचय में आया। अब्बुल फजल के हाथों और अन्य नवाबों के हाथों जिन शासन की रक्षा के लिए, जैन साहित्य की रक्षा के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए और जैन धर्म और हिंदू धर्म के शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए कई व्यवस्थाएं करने में यह साधु भगवंत आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज की बदौलत सफल हो सके। ऐसे आचार्य भगवंत जगत गुरु की महान पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने गदग नगर में सामूहिक आइंबिल तप का आयोजन किया गया है। जब करीब 352 सामूहिक कषाय जय तप हो गए, 353 करीब 28 9 उपवास, 10 उपवास, 11 उपवास, 15 उपवास, 16 उपवास और मासक श्रमण हो गए, तो मैं पूरे तरीके से आशान्वित हूं और यह अपेक्षा भी करता हूं कि कम से कम 353 आइंबिल भी कल हो जाने चाहिए। आइंबिल के पास मिल रहे हैं, हर एक को प्राप्त करने हैं। एक घर में एक नहीं, कम से कम एक घर में 2 आइंबिल होने चाहिए। अगर हमारे समाज में ऐसा कोई हो जिसे यह महसूस होता हो कि मेरे से उपवास हो जाता है, आइंबिल नहीं होता, उन्हें कहना चाहूंगा आइंबिल का पचकान लेकर चावल का एक दाना खा करके भी आप बाकी का काम पूरा कर लें, उपवास जैसे जी लें, लेकिन आइंबिल का पचकान लें और आइंबिल करें। कल का दिन गौरव के लिए, कल का दिन गदव के लिए गौरव का दिन है और पूरे उत्तर कर्नाटक के लिए भी यह गौरव का दिन है। इस प्रकार उस महान ऐतिहासिक आचार्य भगवंत का पुण्यतिथि का आयोजन अपने को करना है। सवेरे 9 बजे धर्म सभा प्रारंभ होगी, जिसे नाम दिया गया है गुण गौरव समारोह। सभी लाभार्थी गुरु भगवंत के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुंदर तरीके से उनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व पर चिंतन मंथन होगा। उसके बाद में आइंबिल की तपस्या होगी। साथ में जिन लोगों से आइंबिल नहीं होते हैं, जिनको आइंबिल का बिल्कुल भाई भाता है, जिनके आइंबिल के संस्कार नहीं हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए आइंबिल के भोजन का स्वामी वात्सल्य भी आयोजित किया गया है। यह स्वामी वात्सल्य आइंबिल के भोजन का 7:45 बजे शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। मन मुताबिक बार बार आकर के आप पेट भर सकेंगे और ऐसे करके आइंबिल का खा खा करके अपने मन को ट्रीट कर सकेंगे कि यस पॉसिबल है, मैं भी कभी आइंबिल कर सकता हूं। इसके लिए आइंबिल के अगर आराधना न हो, आइंबिल की अगर आराधना न होती हो, तो फिर उन लोगों को आइंबिल के भोजन का स्वामी वात्सल्य लेना है। आइंबिल के स्वामी वात्सल्य में भोजन में आना है, पूरे दिन फिर वही खाना है। 1 बार आओ, 2 बार आओ, 5 बार आओ, 10 बार आओ, खाते जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। बैठ के खाओ तो ज्यादा अच्छा है, भले खड़े खड़े खाओ, कच्चा पानी पी करके खाओ, लेकिन ट्रेनिंग लो और ऐसे करके कल का दिन पर्व के साथ में मनाओ। रात को हैनी भाई भिवंडी से आ रहे हैं, 7:45 बजे प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति का रंगारंग कार्यक्रम होगा। उसमें भी सभी को सम्मिलित होना है और देव गुरु धर्म की उपासना में अपने तन मन को लगाना है और बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति का आंदोलन खड़ा करना है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मेरी बातों को तवज्जो देंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए घर घर में रंगोली बनानी है, सवेरे और शाम को घी का एक दिया आचार्य भगवंत की स्मृति में प्रकट करना है। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम या ओम ह्रीम नमो चारितस्व। वापस बोलता हूं, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम या ओम ह्रीम नमो चारितस्व के
थोड़ी बहुत भी जाप करने हैं। 9 बार करो, 18 बार करो, 27 बार करो, 36 बार करो, 45 बार करो, 54 बार करो, 63 बार करो, 72 बार करो, 81 बार करो, 99 बार करो, 108 बार करो, या 100 से भी अधिक बार करो। इस प्रकार करने हैं। ऐसे करके चारित्र मोहनीय का क्षय करना है। आचार्य पद को गरिमा देनी है। उस महापुरुष ने तो हिंदू और जैन समाज के गौरव और रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान में लगा दिया। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, अपनी परवाह नहीं की। वे जाने माने साधक भी थे और बड़े निष्पक्ष भावों से रहे। सचमुच उनकी साधना का प्रताप था, उनके ज्ञान का बल था, उनके तप का बल था, उनके त्याग का बल था कि अकबर जैसा अकबर मुगल दरबार भी प्रभावित हो गया था। उस इंसान ने 500 चिड़ियाओं की जीभ प्रतिदिन घोट करके चटनी खाने की उसकी जो आदत थी उसे भी छोड़ दिया था। प्रतिदिन अकबर 500 चिड़ियाओं को मरवाता था, उनकी जीभ निकलवाता था, उसको घुटवा करके उसकी चटनी बनाता था और प्रतिदिन उन 500 चिड़ियाओं की जीभ की चटनी वो खाता था। आचार्य भगवंत के पहचान में परिचय में आकर आप प्रताप देखिए, जैन साधुओं के आशीर्वाद और उसके चमत्कार देखिए कि देखते ही देखते आचार्य भगवंत की बदौलत उसने इन चिड़ियाओं की जीभ कटवाना, मरवाना और मांस खाना छोड़ दिया था। और भी कई काम करवाए अच्छे तरीके से। मैं ये कह करके कोई मुगल काल का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो काम एक जैनाचार्य ने अपने जीवन काल के दौरान धर्म और समाज की रक्षा के लिए किए वो वाकई में लाजवाब है। अब हम क्या कर सकते हैं? 429 साल बाद यही कर सकते हैं कि आइंबिल करें, उन्हें याद करें, ओम ह्रीम नमो चारितसके या ओम ह्रीम नमो आयरियाणम के जाप करें, घर घर में रंगोली बनाएं, दीपक प्रकटीकरण करें, अच्छे तरीके से आराधन करें, गुणानुवाद करें और आगे बढ़ें। जैन शासन के शास्त्रों में लिखा है गुण गाने से गुण आते हैं, गुण गाने से आत्मा गुणवान बनती है, गुण गाने से अवगुण दूर होते हैं, गुण गाने से जीवन का कल्याण होता है। जो व्यक्ति गुणगान नहीं कर सकता वो कभी केवल ज्ञानी बन ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी बनने के लिए, साधक बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन की उन्नति और आध्यात्मिक विकास के लिए पहला सिद्धांत है कि गुण गाना सीखो, गुण देखना सीखो, गुणों को एप्रिशिएट करना, आत्मसात करना सीखो, तो ही जीवन का कल्याण होगा। यह प्रासंगिक बात थी, यहीं पूरी करता हूं, अपने मूल विषय पर आगे बढ़ता हूं। इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ भाग चौथा। इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ भाग चौथा। चलिए चिंतन मनन करते हैं, जितना आधा घंटा या 40 मिनट जो बचे हैं उतने दौरान। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, सोलंकी वंश के सम्राट कुमारपाल जन्मजात क्षत्रिय थे, राजपूत थे। मूल राज सोलंकी, भीमराज सोलंकी, त्रिभुवन पाल सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह सोलंकी। सोलंकियों की यह गौरवशाली परंपरा थी और इस परंपरा में गुजरात में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो सत्वशाली आत्मा थी। सत्व बटन दबाने से, तालियां बजाने से प्राप्त नहीं होते। सत्व छोटी मोटी बातों में अनुरक्त रह जाने से प्राप्त नहीं होते। आत्मा को सत्वशाली बनाने के लिए दृढ़ निष्ठा चाहिए, गहरी इच्छा शक्ति चाहिए, अच्छे कामों के प्रति इरादे चाहिए। ऐसे सबको मिलते नहीं। कई भवों तक इस प्रकार अच्छे कार्यों की जब साधना करते हैं तो वो आत्मा सत्वशाली बनती है। वो पुण्य का निधान इकट्ठा करती है, वो अपने भावांतर बदल देती है, वो अपने भावांतर बदल देती है, वो भाग्य विदाता बन जाती है और इस प्रकार वो खुद के साथ साथ में कईयों का कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। सत्वशाली आत्माएं आगे धीरे धीरे पुण्य का गुणाकार करते करते कभी तीर्थंकर बनती है, कभी गणधर बनती है, कभी शुद्धधर बनती है, कभी अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी बनती है, कभी महान 32 लक्षणा पुरुष बन जाती है। इस प्रकार करके वो अपने जीवन के कल्याण की धारा को आगे बढ़ाती है। जो आदमी क्षत्रिय थे, एक राजपूत मांसाहारी के घर में जन्म लिए थे, वो इंसान आने वाली 24 के गणधर बनेंगे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं, सत्व की महानतम साधना का जीवंत प्रतीक है। कुमारपाल सम्राट आने वाली 24 में तीर्थंकर परमात्मा के गणधर बनेंगे। जो इंसान अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर राजपूतों के घर जन्म लेकर मांसाहार करता था, लेकिन फिर भी इंसान ने हिंसा को छोड़कर भाव अहिंसा को धारण कर जीवन की उच्चतम साधनाओं के मार्ग पर कदम बढ़ाकर
देवगुरु धर्म की विशुद्ध साधना कर वो सत्य प्राप्त किया था और अपने परिणामों को इतना शुद्ध बना लिया था कि उस इंसान ने एक भाव में ही अपना इतिहास बदल दिया था। युद्ध के मैदान में भी जाने वाले कुमारपाल और गणधर बने, ये बात आपके दिमाग में उतरती है क्या? लेकिन कभी कुमारपाल ने किसी को मारने के लिए युद्ध नहीं किया, किसी को छीनने झपटने के लिए युद्ध नहीं किया, किसी को भूख पिलाने के लिए युद्ध नहीं किया और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करके जमीनों को हड़पने की कभी कोशिशें नहीं की। फिर भी श्रीमान नगर के विनाश के बाद जब लोग पाली आ गए और उसके बाद में अजमेर, उधर मध्य प्रदेश के नागदा, गुजरात के पाटन और पालनपुर के साथ में पाली के बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। श्रीमान नगर के विच्छेद हो जाने के बाद, टूटने के बाद पाली पूरे मारवाड़ के अंदर एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर उभरा। आसपास के गांवों शहरों के लोग व्यापार वाणिज्य के लिए पाली आने लगे। इतना बड़ा शहर हो गया पाली कि एक प्रकार से राजधानी हो गई। लेकिन दुष्ट म्लेच्छ राजा वे भारत को छीनना चाहते थे, हिंदुत्व को परास्त करना चाहते थे, हमारी अपनी धार्मिक परंपराओं को तोड़ करके धर्मांतरण चाहते थे। ऐसे लोग अलवर, अजमेर और उसके आसपास में उत्पात मचा रहे थे। परेशान होकर गुजरात की राजधानी पाटन में बैठे हुए कुमारपाल सम्राट ने कमर कसी और अजमेर को मुक्त कराने और अजमेर की तकलीफों को दूर करने के लिए उन्होंने चढ़ाई की। अजमेर पर बहुत बड़े लवाजमे के साथ गुजरात का यह शासक ठेठ अजमेर तक पहुंचा। जगह जगह उसके पड़ाव लगे। जब पाली चारों तरफ से सेनाओं से घिर गया और घमासान युद्ध की रणभेरी बजने लगी, पाली के उस बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र को हुआ कि लगता है सबसे अधिक लूटफाट पाली में होगी। कौन बचाएगा? क्या क्या होगा? कितने लोग मरेंगे? हमारे व्यापार वाणिज्य का क्या होगा? इधर सेनाओं का पाली से आवागमन होता गया, उधर पाली के लोग अपने अपने सब कारोबार समेट करके भागने लगे। कोई बैलगाड़ियों में, कोई ऊंट गाड़ियों में, कोई खच्चरों पर सामान लाद कर जिसको जो मिला भागने लगे, पाली छोड़ने लगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों और कुछ ही सप्ताह में पाली नष्ट हो गया, खाली हो गया। कुमारपाल सम्राट ने यह विभीषिका देखी कि पाली के लोग मुझसे डर रहे हैं, सेना से डर रहे हैं, ये युद्ध से परेशान हैं। पहले भी ये लोग समय समय पर दुख भुगत चुके हैं, इसलिए अब ये लोग सेना देखते हैं तो इन्हें डर आती है। इन्हें लगता है फिर ये युद्ध का मैदान बन जाएगा, शांति यहां की नष्ट हो जाएगी, जीवन यापन करना यहां सरल नहीं होगा। चलो जहां कहीं भी सही, जितना माल सामान है लेकर के भागो और कहीं पर भी जंगल में भी बसेरा बसा लो ताकि इन लोगों से बच पाए। सबको अपने बाल बच्चों की और अपने जीवन की चिंता होती है। इस प्रकार जब पाली खाली होने लगा तो कुमारपाल सम्राट ने सेना तो अजमेर भेजी, अजमेर को फतेह किया, वहां के म्लेच्छ शासकों को मार करके भगाया और इस प्रकार वो पूरा रास्ता और पूरा क्षेत्र भय मुक्त कर दिया सुंदर तरीके से। लेकिन लौटती यात्रा में कई दिनों तक कुमारपाल सम्राट पाली रुके। पाली के महाजनों को और पाली के अन्य श्रेष्ठियों को समझाया कि डरो मत, मैं तुम्हें लूटने नहीं आया हूं, मैं पाली को नष्ट करने नहीं आया हूं, पाली से कुछ लेने भी नहीं आया हूं। तुम घबराओ मत, तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे आसपास में कुछ म्लेच्छ शासक आ रहे थे, उन्हें भूख पिलाने गया था, उन्हें भगाकर मैं लौट रहा हूं। मैं और मेरी सेना तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगी। तुम आओ, बसो, तुम रहो, तुम्हारा व्यापार वाणिज्य करो, तुम पाली को उजड़ने से बचाओ। तब भी जो डरपोक थे वो तो वापस नहीं आए, जो डरपोक नहीं थे वे वापस आए। लेकिन पाली का व्यापार और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े, इसके लिए कुमारपाल सम्राट ने राधनपुर, चाणस्मा, पाटन और उसके आसपास के पालनपुर, डीसा के लोगों को आह्वान किया कि गुजरातियों तुम भी आओ, पाली में बसो, व्यापार करो, ताकि यहां के लोगों को विश्वास जगे कि पाली नष्ट नहीं होगा। आज भी पाली में महादेव मंदिर में एक शिलालेख लगा है, ऐतिहासिक महादेव मंदिर है पाली में, और वहां एक शिलालेख लगा है कि सोलंकी वंश के परम आर्हत जैन सम्राट कुमारपाल, उन्होंने जैन शब्द का उपयोग नहीं किया है, वे कुमारपाल, उनका साम्राज्य पाली तक विस्तार पाया था। यानी पूरे गुजरात के ये नाथ सोलंकी वंश के साम्राज्य के अधिपति पाली तक पहुंचे थे और पाली तक उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। यानी कुमारपाल सम्राट के जमाने में पाली गुजरात में था, कुमारपाल सम्राट के अधीन था, वहां तक था, और उन्होंने गुजरातियों को ला करके बसाया।
अभी जो लोग पाली या पाली के आसपास के हों उन्हें कह देता हूं। फिर उसके बाद में गुजरातियों ने वहां आलीशान मंदिर बनाया, जिनालय बनाया, उपाश्रय बनाया। वो गुजरातियों के रहने के पूरे इलाके का नाम हो गया गुजराती कटला। गुजराती कटला आज भी पाली में गुजराती कटला मौजूद है। आज भी पाली में सबसे पुराना मंदिर यानी नवलखा मंदिर के बाद में पुराना मंदिर, संघ का मंदिर गुजराती कटला का मंदिर कहा जाता है। आज भी पाली में चतुर्मास गुजराती कटला में होते हैं। गुजराती कटला की वो जो सुव्रतचंद नवलचंद पेड़ी है वही सबसे पुरानी पेड़ी है और गुजराती लोग आकर के वहां बसे थे। सबसे उस पूरे इलाके का नाम पाली का गुजराती कटला हो गया था। गुरुदेव की मेहरबानी से 1984 का एक चतुर्मास आचार्य भगवंत श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब और गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में मैंने भी पाली में किया था। तब हम बाल मुनि थे। वो गुजराती कटला में चतुर्मास किया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ये कुमारपाल सम्राट ने जब अजमेर पर चढ़ाई की थी, ये 1207 की बात है, विक्रम संवत 1207, यानी आज से करीब 880 साल जितनी या 870 साल जितनी पुरानी बात। उसके बाद में विक्रम संवत 1254 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने गुजरात पर चढ़ाई की। उस वक्त उसने पाली को तहस नहस किया। पाली पूरी तरह से उसकी बदौलत उजड़ गया। उसने खून खराबा खूब किया। उसने पानी को बकायदा लूटा। उसे मालूम था पाली सबसे धनाढ्य है, श्रीमंत है, रिचेस्ट है। सबसे बड़े बड़े वणिक और अन्य लोग यहां रहते हैं। अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, वैष्णव हो, पटेल हो, मोदी हो, चौधरी हो, जैन हो, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और यहां का व्यापार वाणिज्य बहुत है, इसलिए यहां नोट भी बहुत है। उसने खूब लूटा, खूब मारा। उस वक्त पाली पूरी तरह से उजड़ा, वापस धीरे धीरे बसा। उस वक्त जो जो लोग भी पाली छोड़कर फाइनली आखिरकार चले ही गए, वे सभी पल्लीवाल कहलाए। जिसने पाली छोड़ा वे सब पल्लीवाल कहलाए। बड़ी मात्रा में महाजनों ने पाली छोड़ा, वे पल्लीवाल महाजन कहलाए, पल्लीवाल जैन कहलाए। और बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों ने भी पाली छोड़ा, वे सभी पल्लीवाल ब्राह्मण कहलाए। आज भी पल्लीवाल ब्राह्मणों की राजस्थान में, मालवा में, मेवाड़ में काफी बड़ी संख्या है। और आज भी उसी प्रकार राजस्थान में, मेवाड़ में, मालवा में पल्लीवाल जैनों की भी बहुत बड़ी संख्या है। इतिहास कहता है विक्रम संवत 1150 में, विक्रम संवत 1150 में नाडोल नाम के ऐतिहासिक नगर में, जहां कभी शांति की रचना हुई, जहां कभी मानदेव सूरी जी महाराज ने महानतम साधनाएं की, उस नाडोल में आचार्य श्री महेश्वर सुरीश्वर जी महाराज ने पल्लीवाल के नाम से एक गच्छ की स्थापना की। वो पल्लीवाल गच्छ कहलाया। उस वक्त पल्लीवाल ब्राह्मणों को उन्होंने जैन बनाया। बड़ी मात्रा में पल्लीवाल ब्राह्मण वो जैन बने। और इस प्रकार शिलालेखों और प्रशस्तियों से पता चलता है कि ओसवाल, पुरवाल और श्रीमाली पल्लीवाल ज्ञातियों की वहां स्थापना हुई। फिर शिलालेखों और प्रशस्तियों से पता चलता है कि ओसवालों की छाजेड़, धाकड़, धोका, बोहरा और डूंगरवाल, ये जो 5 गोत्र हैं, ये पांचों ही पल्लीवाल गच्छ के अंतर्गत आते थे और पल्लीवाल गच्छ की साधनाएं करते थे। आचार्य महेश्वर सुरीश्वर जी महाराज साहब के आज्ञा में ये पांचों ही गोत्र रहते थे, छाजेड़, धाकड़, धोका, बोहरा और डुंगलवाल। पल्लीवालों के लिए धीरे धीरे विशेषण लगे थे। पल्लीवालों को लोग ठाकुर कहते थे, पल्लीवालों को लोग मांडलिक कहते थे, पल्लीवालों को साहू भी कहा जाता था, संगपति भी कहा जाता था। और इस प्रकार श्रीमंत लोगों के लिए ये विशेषण लगाए गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अतिरेकता थी, यानी कि उसकी जो क्रूरता थी, उसकी वजह से पाली बहुत नष्ट हो गया था। कई सारे पाली के लोग जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अत्याचारों को सहते सहते, कुतुबुद्दीन ऐबक के अत्याचारों को सहते सहते पाली छोड़कर निकल गए, तो निकलते निकलते ये सौगन खा के गए थे कि फिर कभी पाली का पानी नहीं पिएंगे। आज भी राजस्थान, मालवा, मेवाड़ और गुजरात में ऐसे पल्लीवाल रहते हैं जो कभी भी पाली का पानी नहीं पीते। उनको पूर्वजों की बातें आज भी याद है कि हमारे पूर्वज ये कसम खा के, सौगन खा के आए थे कि कभी पाली का पानी नहीं पीना है। जब हमने पाली छोड़ा था ये नक्की कर लिया था। आज भी ऐसे पल्लीवाल जब कभी पाली जाते हैं तो पाली का पानी नहीं पीते। सामान्य तौर पर वे पाली नहीं जाते। ये श्रुति नहीं है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसी प्रकार आचार्य नंदिल के उपदेश से
किसी जमाने में यानी विक्रम की दूसरी शताब्दी में, यानी आज से करीब 1800 साल पहले नाग वंश की स्थापना हुई थी। सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, नाग वंश के सभी लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो या वैश्य हो, वे लोग जैन जाति के तौर पर अपना जीवन यापन करते थे। विक्रम संवत 136 में आचार्य नागेंद्र सूरी जी ने नागेंद्र जाति के तौर पर जैन उपासकों का बहुत बड़ा समूह खड़ा किया था। पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावकों को पूर्वी भारत के अंदर सावय कहा जाता था। वे सावय जाति के सभी श्रावक आगे जाकर के सराग कहलाए। जब बड़ी मात्रा में ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, महामारियां फैली, तब वहां से लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया। वे माइग्रेट हुए। जो पूर्वी भारत छोड़ करके बाहर आए, वे सभी लोग बाहर आकर के अलग अलग स्थानों पर बस गए और अलग अलग नामों से पहचाने जाने लगे। लेकिन जो जाति वहां रह गई वो आगे जाकर के सराग जाति कहलाई। किसी जमाने में पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के ये श्रावक वर्ग की जाति, सराग जाति, पूरी की पूरी जैन थी। आज भी हजारों की संख्या में पूर्वी भारत में उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल के अंदर सराग निवास करते हैं और वे शाकाहारी हैं और वे यह मानते हैं कि कभी हम जैन थे। उनमें से बहुत सारों को पुनः जैन धर्म में शिक्षित दीक्षित करने का एक बहुत अच्छा साधनाशील काम चल रहा है। और अब तक का मैं ये सर्वेक्षण कह रहा हूं, हजारों की संख्या में ऐसे सराग परिवार जैन बन चुके हैं। उनके यहां पर अभी 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण, जिन मंदिर की विधि, सामायिक लेने पारने की विधि, छोटे बड़े पचकान इत्यादि और उनके आचार विचारों के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। उन साधु साध्वियों को भावभीनी वंदना, जो सब प्रकार की सुख सुविधाओं और बड़े बड़े संघों को छोड़कर वहां जैन धर्म के प्रसार प्रचार, और जो लोग जा चुके हैं उन्हें वापस ला करके घर वापसी के साथ में संस्कार देने का जो काम कर रहे हैं पूर्वी भारत में, उन सभी छोटे बड़े साधु साध्वियों को भावभीनी वंदना। और उन सब लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो श्रावक इसके लिए पैसा दे रहे हैं और जो भी अलग अलग प्रकार के मंडल संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं, बेहद वे जैन धर्म के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहे हैं। ये पल्लीवाल की तरह, नागवंश की तरह, नागेंद्र वंश की तरह और सराग जाति की तरह एक हुम्मड़ भी पूरा गोत्र है। हुम्मड़ गोत्र श्वेतांबरों में भी होता है, दिगंबरों में भी होता है। ये भी सब पूर्वी भारत से माइग्रेट होकर मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ में बसे हैं। ये हुम्मड़ हैं। हुम्मड़ जैन ज्यादातर दिगंबर समाज में होते हैं, लेकिन हुम्मड़ जैन श्वेतांबर परंपरा में भी होते हैं। दिगंबर परंपरा में तो होते हैं, श्वेतांबर परंपरा में भी होते हैं। खरतरगढ़ के आचार्य जिनदत्त सूरी जी महाराज जन्म से हुम्मड़ थे। अचलगढ़ के आचार्य जयसिंह सूरी जी महाराज भी हुम्मड़ थे। हुम्मड़ लोग जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर इत्यादि, चित्तौड़ वगैरह क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये हुम्मड़ कभी पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में रहते थे। जब बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा तो वहां से वे निकले और इस तरफ चले आए। इस तरफ आने के बाद में कोई दिगंबर रहे, कोई श्वेतांबर रहे, लेकिन ये जाति भी प्रमुखता के साथ में जैन धर्म की सुंदर परिपालना करती है। जैन परंपरा का इतिहास शालीन है, लाजवाब है, देखने लायक है, पढ़ने लायक है, सोचने और समझने लायक है। इन सब चीजों से हमें प्रेरणा लेनी है कि कभी भी किसी भी स्थान का विनाश हो सकता है, कहीं से भी जीवन यापन की संभावनाएं नष्ट हो सकती हैं। राजनीति के आधार पर, क्षेत्रीय लोगों के आधार पर, भाषा या प्रांतवाद के आधार पर, या कोई प्राकृतिक समस्या के आधार पर, पीछे बिछाइए, ठीक पीछे, आगे बार बार मत आइए, आधार पर धीरे धीरे लोगों का माइग्रेशन हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सूझबूझ का धनी बनना चाहिए, गहरी सोच का परिचय देना चाहिए, दीर्घ दृष्टा बनना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि इतनी है, हमारी बुद्धि अगर इतनी है, तो हमसे अधिक बुद्धिशाली लोगों की बात हमें समझनी चाहिए। कोई अगर हमें दिशा निर्देश देने आता है तो उसकी बात स्वीकार करनी चाहिए। और पानी आने के पहले पाल बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। पानी आने के बाद में हाहाकार मचाना नादानी है। पानी आने के बाद में उछल कूद करना, तड़फना या डूब मरना या चिल्लाना, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन पानी आएगा, इन संभावनाओं को देखकर पहले से पाली बांध देनी, यानी पानी में न डूबना या पानी हमारे तक न आए, इस बात का ध्यान रखना, यह है सुरक्षा के व्यापक उपाय। इसीलिए इशारों में सब लोगों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा है,
हमारा भविष्य कहां है, हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूं गच्छवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद या फिर ये दशा बीसा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें करते हैं वे बहुत बड़ी नादानी और गलती कर रहे हैं। मैं नोट करता हूं कई जगह आज ये रोग ओसवाल और पूर्वाल का मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में भी दिखाई देता है। दशा और बीसा का रोग भी सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और अन्य जगह पर भी दिखाई देता है। जहां कहीं भी बड़े शहर हैं, जहां कहीं ट्रस्ट मंडलों का या फिर अलग अलग प्रकार की कमेटियों का गठन होता है, वहां पर भी ये ओसवाल, पूर्वाल या फिर दशा बीसा या श्रीमाली या तीनतुई, चारतुई, खतरगच, तपागच का भेद और उसके विभाजन और उसके वैमनस्य देखने को मिलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मानता हूं कि खतरगच तपागच में मिलेगा नहीं, तपागच खतरगच में मिलेगा नहीं, तीनतुई चारतुई में विलीन होगी नहीं, चारतुई तीनतुई में विलीन होगी नहीं, ओसवाल पूर्वाल बनेंगे नहीं, पूर्वाल ओसवाल बनेंगे नहीं, दशा अब बीसा हो जाएंगे नहीं, बीसा अब दशा हो जाएंगे नहीं। लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि हम सभी भगवान महावीर की परंपरा के श्रावक और श्राविका हैं। रास्ता यह है कि हम सबके लिए नवकार मंत्र एक समान है। रास्ता यह है कि हम सब नव तत्वों में विश्वास करते हैं और कर्मवाद, कार्मिक फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं। रास्ता यह है कि हम सबको पंच महाव्रतों में, 12 व्रतों में समान मान्यता के आधार पर यकीन है, आस्था है, विश्वास है। इतना भी काफी है। सब अपने अपने गुरुओं को भज लो, अपनी अपनी मान्यताओं को अपने अपने स्थानों पर रखो, लेकिन बिखरने से फायदा क्या होगा? अब अगर सब ये नक्की कर लेते हैं आपस में, जैसे बीच में महाश्रमण जी ने कहा था कि तेरा पंथ के लोग जहां कहीं भी बहन बेटी दें वो तेरा पंथी रहे, इस बात का ध्यान रखें, और जो कोई बहन बेटी बाहर से आए वो तेरा पंथी बने, इस बात का ध्यान रखें। अगर सभी तीनतुई, चारतुई, खतरगच, तपागच, अचलगच, पायचनगच, ओसवाल, पोरवाल और उसके बाद में ये स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक सभी ऐसा कर लेते हैं तो बहन बेटियां लाओगे कहां से? शादियां करोगे कैसे? कब तक अपने बेटों को बूढ़ा होने का इंतजार करवाओगे? अभी भी जब शादियों की इतनी तकलीफें हैं, सगाई सगपन समय पर नहीं हो रहे हैं, योग्य उम्मीदवार को योग्य कन्याएं या योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत में समाज जब इतनी सारी समस्याओं में जकड़ा हुआ है और परेशान है, अब इसमें सोचिए क्या मायने रखता है खतरगच, तपागच, तीनतुई, चारतुई, एक तिथि, दो तिथि या ओसवाल, पूर्वाल या स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, क्या मायने रखता है? मैं तो ये सोचता हूं हम जैन बने रहें, ये भी काफी है। ये चिंता कीजिए कि हम में से कोई जैन धर्म ना छोड़ दें, वो धर्म से पतित ना हो जाएं, वो मिथ्यात्वी ना बन जाएं, वो अन्य अन्य देवी देवताओं को, पंडित पुजारियों को, पीर फकीरों को झुकने वाला और मानने वाला ना बन जाएं। जो परम पुण्य के प्रताप से देवगुरु धर्म मिले हैं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ जाएं तो बहुत है। हो सकता है कोई गच्छ बड़ा है, कोई गच्छ छोटा है, कोई संप्रदाय बड़ा है, कोई संप्रदाय छोटा है, कोई संगठित है, कोई विघटित है, कोई 50 साल तरोताजा रह जाएगा, किसी की उम्र तरोताजा रहने की 100 साल हो जाएगी, कोई 150 साल तक भी लाहो जलाली पूर्वक जी लेगा, कोई 200 साल जी लेगा, किसी की श्वास 25 साल में ही निकलने लगेगी, कोई 50 साल में परास्त होने लगेगा। यानी देर सवेर सब में कहीं विकास, कहीं अवनति, कहीं उन्नति, कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। किसी जमाने में खतरगच भी बहुत मजबूत था, आज तपागच सबसे मजबूत है। जिन प्रभुसुरी जी महाराज को दैविक संकेत मिले थे वो खतरगच की परंपरा के थे, जिन प्रभुसुरी जी महाराज, और उनको दैविक संकेत मिले थे कि तुमने इतने सारे साहित्य की रचना की है। आचार्य भगवंत ने पूछा कि आगे आगे भविष्य में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय, कौन सा गच्छ मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जीवंत रहेगा? तो देवी माता ने कहा तपागच सबसे मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जिंदा रहेगा। उस खतरगच के आचार्य भगवंत ने अपना पूरा साहित्य तपागच के आचार्य भगवंत को समर्पित कर दिया कि बनाया मैंने है, लेकिन इसकी रखवाली करने का जिम्मा आगे तुम्हारे कंधों पर आएगा, मैं अभी तुम्हें सौंपता हूं। जब मालूम पड़ जाए छोटे भाई को कि मेरी उम्र और मेरी परंपरा सामान्य है, लेकिन मेरे बड़े भाई का वंशज लंबे समय तक चलने वाला है, तो दूसरी जगह माथा पटकने के बजाय, दूसरी जगह माथा फोड़ने के बजाय अपने बड़े भाई को अपना वंश सौंप देना वो ज्यादा अच्छा है। जब आपको मालूम पड़े कि अब मेरा कारोबार, मेरा घर मैं संभालने के लायक नहीं हूं, तो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई को सौंप दूं और उनका लंबा चलने वाला है तो कम से कम सबकी सार संभाल हो सकेगी, ये गलत नहीं है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की स्थितियां रही,
लेकिन आज हम तो 3 तुई, 4 तुई, खतरगढ़, तपागढ़, ओसवाल, पोरवाल, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, इन्हीं में उलझे हैं और अंदर अंदर इनमें उलझ करके हम सबकी शक्तियां क्षीण हो रही है, दूसरों की शक्तियां मजबूत हो रही हैं। वे सिंडिकेट कर रहे हैं, हम डिवीजन में जा रहे हैं, वे इकट्ठे हो रहे हैं और हम धीमे धीमे विभाजित हो रहे हैं। हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है। कितना कितना हमारा नुकसान हो गया। अब कोई जाति समझो ओसवाल हैं और उन्होंने बड़े काम कर लिए तो क्या फर्क पड़ गया, और पोरवाल है उन्होंने बड़े काम कर लिए तो क्या फर्क पड़ गया। अब ओसवाल और पोरवाल की नीति के अंतर्गत अगर हम ये माने कि तेजपाल और वस्तुपाल दोनों पोरवाल थे तो हमको फिर उनको मानना नहीं है। किन किन को छोड़ोगे, क्या क्या करोगे, कौन कौन सी ज्ञातियों में उलझोगे। ये जो भी दशा है, बीसा है, ओसवाल है, पोरवाल है, ये सब सामाजिक विभाजन थे। इनको धर्म के क्षेत्र में लाना नहीं चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है, ओसवाल का लड़का पोरवाल की लड़की या पोरवाल का लड़का ओसवाल की लड़की भाग करके शादियां कर रहे। अब क्या करोगे। कोई 3 थुई का लड़का, 4 थुई की लड़की, 4 थुई की लड़की और 4 थुई का लड़का और 3 थुई की लड़की, खतरगज का लड़का और तपागज की लड़की। आप कितना भी रोको टोको, कितना भी करो, आना जाना बंद हो, पानी व्यवहार बंद हो, बेटी व्यवहार बंद हो तो भी हो जाता है। आराम से किए जा रहे हैं। वो दशा और बीसा के जब भेद बने थे और उस जमाने में वस्तुपाल तेजपाल के जमाने में जो खड़े हो गए वे सभी बीसा कहलाए, जो बैठे रहे वे सभी दशा कहलाए। वो द्वंद, वो झगड़ा, वो अंदर की मगजमारी इतनी व्यापक हो गई थी कि पूरा समाज गुजरात, राजस्थान, मालवा, मेवाड़ का 2 भागों में बट गया। दशा में आधा, बीसा में आधा। और कैसा बटा, सबके अंदर रोटी बाटी का व्यवहार जारी रहा, यानी पानी पीना है, खाना खाना है, लेकिन बेटियों के लेन देन बंद कर दिए गए। लड़की देनी नहीं और लड़की लेनी नहीं। दशा कहे हम बड़े, बीसा कहे हम बड़े। और ये मात्र ओसवालों में नहीं हुआ, ये पोरवालों में भी हुआ। दशा ओसवाल, दशा पोरवाल, उसी प्रकार बीसा ओसवाल, बीसा पोरवाल, दशा श्रीमाली, बीसा श्रीमाली, सब इस प्रकार हो गया, बहुत बटा। आगे जाकर के विधवा विवाह की बात को लेकर के दशाओं में भी विभाजन हुआ, दशाओं में भी विभाजन हुआ। दशा के 5 हुए, 5 के ढाया हुए, ढाया के सवाया हुए। जिन जिन लोगों ने विधवा विवाह का समर्थन किया वे अलग होते गए, जिन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया वे अलग होते गए। बहुत बड़ा नेमड़ श्रावक थे गुजरात के अंदर। और भगवान की कृपा से, देवगुरु के प्रताप से कोई ऐसा पुण्य किया होगा। उनका परिवार इतना विस्तृत था, इतनी सारी संतानें थी, इतना विस्तृत था कि एक छोटा सा गांव ही उनका हो जाए, इतना उनका कुटुंब कबीला बहुत अच्छा, लाजवाब, सबकी बड़ी बड़ी उम्र। और भगवान की कृपा से, देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से सभी बेटे पोते परपोते सभी सुखी संपन्न और सभी स्वस्थ। उनके घर में जितनी बहुएं आई, सुनिएगा, उनके घर में, नेमड़ श्रावक के घर में जितनी बहुएं आई वो अलग अलग जातियों की आई, अलग अलग ज्ञातियों की आई। सब एक ही ज्ञाति की नहीं आई, अलग अलग ज्ञातियों की आई। आगे जाकर के उनके सभी वंशज नेमा वंशज कहलाए, नेमा वणिक। उनके वंशज, नेमा के नाम से ही उनकी ज्ञाति का नामकरण हो गया कि कौन हो, तो क्या हम नेमा वणिक हैं। नेमा वणिक यानी नेमा के वंशज। इतनी लंबी चौड़ी उनकी ज्ञाति हुई। और उसके बाद में ये जब दशा और बीसा की मगजमारी हुई तो नेमा वणिकों में भी विभाजन हो गया। सबका डीएनए एक, सब एक ही बाप दादे और परदादे की संतानें, और तो भी उनमें विभाजन हो गया। आधे गए दशा की तरफ, आधे गए बीसा की तरफ। उनमें से आधे आए लाट देश में, लाट यानी माही नदी, और इधर दमन गंगा वापी के पास की, यानी ठेठ, पेतलाद, बोरसद, नडियाद, आनंद उसके इस तरफ, और इधर वापी के उस तरफ। इतने भाग के अंदर वे लोग बस गए। वे लोग जो भी इतने भाग में आकर के बसे, आगे जाकर के नेमा वणिक के वे सभी वंशज लाडवा श्रीमाली कहलाए। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में वलसाड़, सूरत, नवसारी और अन्य आसपास के क्षेत्रों में लाडवा श्रीमाली जैन रहते हैं। लाडवा श्रीमाली अच्छे लड्डू खाते, और वे सब नेमा वणिक के वंशज, सबका डीएनए एक है। बढ़ गए वो बढ़ गए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इतना सुनने के बाद में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? फायदे किसमें और नुकसान किसमें है? मोदी को देखा, कैसा करामाती आदमी है, समझ रहे हो आप?
राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर ये लोग कहां कहां जाके किन किन से मिल लेते हैं, कैसे डुप्लीकेट हंसी प्राप्त करके भी बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। बातें यहां करते हैं, तीर वहां लगाते हैं, बातें वहां करते हैं, तीर वहां लगाते हैं। और हम देवगुरु धर्म के उपासक, एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया में विश्वास करने वाले, रजोहरण और ये मुपत्तियां और चरवले लेकर के रोज पूंजने वाले, और छोटी मोटी बातों के लिए विवाद कर बैठे। ईमानदारी से बताओ, अगर लड़के लड़कियों के समय पर शादियां नहीं हुई तो क्या होगा? ये दशा बीसा ओसवाल पूर्वाल तीन तुई चार तुई खतरगज तपागज में बटे रह गए तो क्या होगा? क्या होगा? अपने कुछ साधु साध्वियों के फितूर भी अलग प्रकार के हैं। वो जहां जाते हैं ऐसी बातें करते रहते हैं। उनको क्या है? उनको घर तो बसाना है नहीं, उनको शादियां करनी नहीं है, उनको दुकानदारी चलानी नहीं है, उनको कोई चिंता है नहीं, उनके कोई आगे रोने वाला नहीं, पीछे धोने वाला नहीं। टाले बोले कुछ भी कह के चले जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, सुनता हूं तब कुछ भी कर लेते हैं, कोई फायदा भी नहीं है। क्या फायदा है? ये बहुत छोटी बुद्धि कही जाए जो महाराज साहब ये बातें करते हैं और सिखाते हैं। आज मैं भी चाहूं तो आराम से मंदिर मार्गियों की अलग से मीटिंग बुला करके बात कर सकता हूं। यहां तक कि ओस वालों के कानों में फूंक मार सकता हूं कि मैं बीसा ओसवाल हूं, तुम सब बीसा ओसवाल हो, शिवानसी वाले। इन पूर्व वालों को दाद मत देना। ये जो भी अठवाड़ा के हैं इन सबको भूख पिलाते रहेंगे अपने, वो अपनी जाति के नहीं, वो अपने से अलग हैं। फिर उसके सिवाय ये स्थानकवासी तेरापंथी को तो बिल्कुल दूर ही रखना, सूंघना भी मत। और मैं कल चला जाऊं, भले मेरी वाहवाही हो जाए, भले ये लोग मुझे 5 लाख का और चढ़ावा लेकर के कमली उड़ा दें, जोरदार सोने की चांदी के सिक्के रख करके गुरु पूजन कर लें, फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाएगा, जो उदय होने की संभावनाएं हैं। मैं जब आपके गदग का पुराना इतिहास सुनता हूं तो मन में बहुत एहसास करता हूं। मैं संवेदनशील आदमी हूं, बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत इतिहास सुनता हूं। मैंने जब सुना कि जहां आज ये मंडप बनाए वहां 18 घर थे, और वो भी घर एक एक कमरे जैसे थे, स्ट्रगल की जिंदगी जीते थे, फटी हुई चड्डियां पहनते थे। क्या उस जमाने में चौमासे करें? क्या चौमासे करें? सही बात है, ऐसा संघ बेचारा चौमासा कैसे करवा सकता है? उस जमाने में खाली अरठवाड़ा वाले जो थे उनके पास ही पैसे थे, बाकी कुछ था ही नहीं। शिवानसी के पास में तो बिल्कुल इतना पैसा नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे। अब जिनका खुद का घर और खुद के बच्चों को पालने की संभावनाएं मुश्किल से हो, वो क्या महाराज साहब को लाएंगे और ढोल बगाड़े बजाएंगे, कंबलियां उड़ाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और स्वामी वात्सल्य करेंगे? पॉसिबल नहीं था। तो अब हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि कभी नरतसुरी जी महाराज का चौमासा हुआ, कभी त्रिपुटी का चौमासा हुआ, कभी हमारा चौमासा हुआ। ये सुंदर तरीके से रिनोवेशन हो गया, ये आलीशान जिनाले मंदिर परिसर बन गया। आज बाहर का कोई भी आदमी आता है, देखते ही नजर लगाता है। कल ही मैंने कहा थोड़े नींबू मिर्च बांध दो यार, कहीं इस परिसर को नजर न लग जाए। तो सब महाराज साहब हंसने लगे। मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा जो भी आते हैं नजर लगा दे, कहते जोरदार बनाए, अच्छा बना दिया, बहुत बढ़िया है, सब इन हाउस, कोई चिंता नहीं है। तो हमारा उदय हुआ है। अब जो लोग इतनी सी जगह में 18 मकान बना करके रहते थे, और एक एक के घर में, किसी के घर में 5, किसी के घर में 6, किसी के घर में 7 संतानें थी, 12 मनकता, ठीक है? तो कितना दूध आए, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको क्या चॉकलेट मिले, समझ रहे हो? उस जमाने में घर में एक बेसन की चक्की या मोहन थाल भी बनता ना, तो वहां बनता, वहां कढ़ाई के अंदर बनता, और यहां मुंह में पानी आता। और आज रसमलाइयां हम छुट्टी छोड़ के चले आते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आज 3-3, 4-4 मिठाइयां बन जाती है, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो जमाना था, उस जमाने के लिए भी मैं पुरखों को इतना साधुवाद दूंगा कि कम से कम जैन समाज के लिए ऐसी एक जमीन तो ली, ऐसी एक जगह तो ली, ऐसा एक स्थान तो लिया, कुछ किया तो था ही। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो बन्नो सुन लो, आप 54-58 की कीमत में भी नहीं रहते, अपने घर की और दुकान की ही चिंता करते। मैंने सुना कि यहां पर ऐसा स्थान था कि जितने घर में मेंबर थे उतने सोने के लिए कमरे में जगह नहीं होती थी। तो जहां ये बाहर बाजार है वहीं पर दुकानों में सो जाया करते थे सब। कई जने खुले में सोते थे माछे लगाकर, और यूं ही जिंदगी बीतती थी। प्रणाम करो उन पूर्वजों को, उन्होंने ऐसा करके भी बड़ा किया। और तो भी उनकी मार खाकर, उनकी डांट सुन करके भी हम लाइन एंड लेंथ पे ले गए कि हम शराबी नहीं बने, हम भ्रष्टाचारी नहीं बने, हमने धर्मांतरण नहीं किया, हमने जहर नहीं खाया, हमने फांसी नहीं लगाई, हमने बदमाशियां नहीं की। तो आज हमारी परंपरा यहां तक पहुंची और हम नई औलादों को जन्म देकर के समाज को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। उस समय इन दुखों को देखकर आप में से किसी ने धर्मांतरण कर दिया होता, किसी ने शराबी बन करके जीवन बर्बाद कर लिया होता, पैसे खोल के खेल करके अपने घर को नीलाम कर लिया होता, सब कुछ तबाह कर लिया होता, तो क्या हालत होती? तो नई पीढ़ियां जन्म भी नहीं लेती, हम आज यहां बैठने के लायक भी नहीं बचते। आज आप लोगों के जब सुख देखता हूं
सुविधाएं देखता हूं, घर देखता हूं, गाड़ियां देखता हूं, तब लगता है निश्चित तौर पर देवगुरु धर्म की कृपा बरस रही है और पुण्योदय हुआ है। इस पुण्य प्रताप को आगे बढ़ाना है। इस पुण्य प्रताप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक बाती, थोड़ा सा घी, 2-4 दिए मैं अपनी ओर से देने आया हूं। मैं दिया बुझाने नहीं आया हूं, मुझे इसमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। इसलिए मैं तो जिस किसी गांव में, शहर में जाता हूं और वहां मंदिर मार्गी नहीं होते तो भी कहता हूं स्थानकवासी और तेरा पंथी को कि मजबूत रहना, पक्के रहना, सदाचारी रहना, आचार विचार संपन्न रहना। यहां चौमासे बहुत घर कम है इसलिए होंगे नहीं, तुम बदल मत जाना। ये पीर फकीरों के, पंडित पुजारियों के हवाले मत हो जाना। देवगुरु धर्म पर, अरिहंत प्रभु के शासन पर विश्वास करना, रत्नत्रय की साधना करना, अच्छे तरीके से रहना, संभलना। और सुनो, रात दिन कभी कोई जरूरत पड़े और कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं भी करने की कोशिश करूंगा, मैं ये कहता हूं। और यही मेरा ईमान है और मेरी इच्छा है कि इसी प्रकार होना चाहिए। दक्षिण भारत के समाज को बचाने के लिए तो ये चीजें अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे। हमारी बड़ी बड़ी विरासतें हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारा अपना कामकाज है, तो सभी चीजों को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि बंटवारे जो हो चुके वो हो चुके, अब नए बंटवारे नहीं होने चाहिए। अब तो सिंडिकेट होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। किसी जमाने का कट्टर दुश्मन चीन और भारत, और बीच में रसिया को ला करके कैसे तीनों मिलते हैं और कहां तीर लगाते हैं। मेरे ख्याल से भारत से कभी अमेरिका डरा हो या सोचता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। समझ रहे हो? तो अवसर मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि नया दाव, नया डंडा, नई गिल्ली, चलो आगे बढ़ो। जो हो चुका वो भूतकाल था, नया गेम खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जीवन का कल्याण करते हैं। समझो किसी भी ग्रुप ने कभी कोई गलती की, हां, अब उन मुर्दों को उखेड़ के क्या करोगे? कई पूर्वज चले गए, कईयों के अग्नि संस्कार गदग या कई मारवाड़ में हो गए, काम पूरा हो गया, वे वापस आने वाले नहीं। और अगर वे भूत बन करके आ गए तो आप यहां बैठने वाले नहीं, डर जाओगे, विश्वास नहीं करोगे कि आपके पूर्वज भूत बन के आए हैं। आपके घर से भाग के बाहर आओगे, उन कमरा में जाऊं मैंने रात रो काड़ो काड़ो कोई देखी जेगे, मैंने डर आवे कि मुंह नहीं जाऊंगे। अपने कह दे कि तेरे दादा है, नहीं मारे नहीं जानो, मन डर आवे कि मारे नहीं सी साइडा दादा के। समझ गए हो आप? इसीलिए वो सब चीजें छोड़ो आप। हकीकत यह है, सत्य यह है, सम्यक दर्शन यह है कि हम सब मिलजुल के रहें, हम सब सहिष्णु बने, हम अपने गुस्से को, हम अपने अभिमान को, माया कपट को दूर करें, आपस में प्रेम भाव बांटें, सदाचार की साधना करें, जिन शासन को समझें, देवगुरु धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, जितना अपने से हो सके करें। माना सब लोग एक समान पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये भी माना कि सभी लोगों के पास में एक समान शक्ति नहीं होगी, इसलिए सब लोग एक समान समय या शरीर का बलिदान नहीं देंगे, लेकिन जिसके पास में जो हो वो उसकी भलाई। ऐसे करते हुए समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 10:06 हुए, सबको मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, दिन दुगुना रात चौगुना आपका विकास हो, ऐसी कामना करता हूं। कल का दिन भादरवा सुदी 11, 3 सितंबर, गुरु गौरव समारोह, सामूहिक आइंबिल का तप, घर घर दीपक को जलाना है, रंगोली बनानी है, ओम रीम नमो आयरियाणम और ओम रीम नमो चारित्र सके जाप करने हैं। शाम को भक्ति भावना के लिए आना है, लेकिन आइंबिल करना नहीं छोड़ना है। बाल आइंबिल के पास मिल रहे हैं, दीजिए जल्दी से, बैठेगा।